अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिजिक्स के पहला न्यूमेरिकल है अ पर्सन हेयर्स द इको ऑफ हिज ओन साउंड फ्रॉम अ डिस्टेंट हिल आफ्टर 2 seconds. हाउ फार अवे इज द पर्सन फ्रॉम द हिल्स इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड। एक इंसान है जो कि पहाड़ियों के पास खड़ा है। जब वो बोलता है तो 2 सेकंड के बाद उसको अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है। इसको हम क्या कहते हैं? इको। इको कहते हैं गूंज को। गूंज कब प्रोड्यूस होती है? जैसे हम खाली कमरे में बोलते हैं तो हमें आवाज़ वापस अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है, टकरा के आवाज़ दीवारों से वापस आती है, तो ये इको कहलाती है। Echo. You must have visited an echo point at a hill station. If you shout loudly at such a point, you hear the same sound just after a little while. This sound is called an echo. An echo is the repetition of the original sound because of reflection by some. इसी तरह वो जो शख्स है पहाड़ी के पास खड़ा हुआ है, उसको 2 सेकंड में अपनी आवाज़ सुनाई देती है। 2 सेकंड में वो टाइम है, और स्पीड ऑफ साउंड कांस्टेंट होती है एयर के लिए, जो 330 मीटर पर सेकंड है। हमें डिस्टेंस मालूम करना है कि वो जो इंसान है पहाड़ी से कितना दूर खड़ा है। तो इसका डेटा बनाते हैं। डेटा इसका बनाएंगे। पर्सन्स ऑफ टाइम दिया हुआ है हमारे पास 2 सेकंड। हाउ फार अवे इज द पर्सन, डिस्टेंस हमने मालूम करना है। और हिल्स, इफ द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड कहते हैं वेलोसिटी को, 330 मीटर पर सेकंड। और ये चीज़ें हैं। इसके बाद सोल्यूशन फार्मूला यूज़ करेंगे। यूजिंग इको का फार्मूला है, फार्मूला ऑफ इको। इको का फार्मूला है 2s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t। ये इसका फार्मूला है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। 2s वेलोसिटी कितनी है 330, टाइम कितना है 2, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। s इज इक्वल टू 330 2 डिवाइड बाय 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 330 मीटर का डिस्टेंस होगा। ये जो होगा उसका डिस्टेंस होगा पहाड़ी से 330 मीटर का। सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसमें अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर हावर। ये वेलोसिटी दी हुई है, इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद वो रेस्ट में आ गई। और कैलकुलेट द डी एक्सेलरेशंस। मतलब ये कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले ये थोड़ा ये देख लेते हैं कि ये 2 पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए पॉइंट पे कार स्टार्ट होगी, यहाँ पे शुरू में क्या होती है, कार रुकी हुई होगी तो वो रेस्ट की हालत में होगी। और इसकी हम ए पॉइंट की वेलोसिटी क्या कंसीडर करेंगे? इनिशियल। अगर मोशन स्टार्ट ही नहीं हुआ, गाड़ी रुकी हुई है, तो इनिशियल वेलोसिटी हम क्या कंसीडर करेंगे? 0। लेकिन अगर चलते चलते कार जो है बी पॉइंट पे पहुंची और फिर उसने ब्रेक लगाई, तो फाइनल वेलोसिटी 0 कंसीडर करेंगे। मतलब एट अ टाइम या तो vi 0 होगा या vf 0 होगा, दोनों 0 नहीं हो सकते। तो रेस्ट की हालत में होगी जब कार अपना मोशन स्टार्ट करेगी, तो हम कहेंगे व्हेन अ कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इट्स मीन द इनिशियल वेलोसिटी इज 0। और इफ द ब्रेक इज अप्लाइड और स्टॉप मोशंस, अ कार इज स्टॉप कमिंग टू एट रेस्ट, इसका मतलब है vf 0 है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन को देखते हैं। अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी, मतलब कार पहले से ही चल रही है, वो मोशन में है, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर हावर। तो हम इसको क्या लिख देंगे इसके डेटे में? vi इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर हावर। उसके बाद इज ब्रॉट टू रेस्ट। देखो रेस्ट में आ गई, रेस्ट में आ गई मतलब इनिशियल वेलोसिटी थी, चलते चलते रेस्ट में आ गई, तो vf हम क्या लिखेंगे? 0। तो vf हमारे पास आ गया 0। उसके बाद हमें डी टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड तक वो चलने के बाद रेस्ट में आई। और डी एक्सेलरेशन मालूम करना है। डी एक्सेलरेशन भी एक्सेलरेशन को ही कहते हैं, लेकिन डी एक्सेलरेशन में नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। उसका आंसर किस में आएगा? नेगेटिव आएगा। और यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है? जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये सारा डेटा हमें गिवन है। सबसे पहले वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड।
लेकिन यहाँ पे किलोमीटर पर हावर दिया हुआ। हमेशा हम ऐसा यूनिट यूज़ करेंगे तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर हावर से किलोमीटर पर सेकंड। इसमें हम इनिशियल वेलोसिटी को अब किलोमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे कन्वर्ट करते हैं, 36 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड कर देंगे। ये 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा, 36 से 36 कटा, 10 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी कन्वर्ट हो गई। इसको कैसे, किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इस वजह से इसको 1000 लिखा, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हमने कन्वर्ट कर दी। अब इसके बाद एक्सेलरेशन निकालते हैं फॉर ए। एक्सेलरेशन निकालेंगे यूजिंग, एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। वैल्यू पुट कर देते हैं ए 0 माइनस 10 डिवाइड बाई 5, और ये a इज़ इक्वल टू माइनस 10 डिवाइड बाई 5। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। हमारा आंसर आ जाएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन आ गया -2, सॉरी डी एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कैंसिल होने के बाद 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ये भी एक्सेलरेशन है, लेकिन ये नेगेटिव साइन की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, डी एक्सेलरेशन। तो ये -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। चौथा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो इसमें है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी हुज वेलोसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम 11 मीटर पर सेकंड टू 33 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। तो दो वेलोसिटी होती है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी। अब इसमें जो है पहली वेलोसिटी ये है 11 मीटर पर सेकंड, इंक्रीजेज मतलब पहले ये वेलोसिटी थी, इंक्रीज होके 11 से 33 हो गई, और ये 10 सेकंड टाइम। तो ये जो है ये हमारे पास वी आई वेलोसिटी है। पहली वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, वी आई। ये वी एफ वेलोसिटी है और ये टाइम है। हम यहाँ डेटा में लिख देते हैं, गिवन वी आई हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है, वी एफ हमारे पास 33 मीटर पर सेकंड है, और टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड का। इसमें हमने मालूम करना है एक्सेलरेशन अगेन। ये भी उसी तरह ही सॉल्व होगा। फॉर एक्सेलरेशन फार्मूला यूज़ करेंगे यूजिंग ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। वैल्यू पुट कर देता हूँ, 33 माइनस 11 डिवाइड बाई 10। ये हमारे पास कितना बच जाएगा, ए इज़ इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 10। जब इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो पहले जो थी इनिशियल वेलोसिटी 11 थी, इंक्रीज़ होके इसमें ज़ीरो नहीं है, क्योंकि ये ना तो गाड़ी रुकी हुई थी ना ही ब्रेक लगी है, बल्कि वो चल रही है, वो बल्कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो गई है। तो 11 से 33 हो गई 10 सेकंड में, वी आई वी एफ टी, और यही फार्मूला यूज़ किया, ये हमारे पास आंसर आ गया। प्रॉब्लम नंबर 3.5, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट रिक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। तो पहले यहाँ तक देख लेते हैं। तो 10 मीटर पर सेकंड रिक्वायर की वेलोसिटी ने कितने टाइम में, 5 सेकंड में। अच्छा, यहाँ पे मैंने बताया था कि कार जो है पहले रुकी हुई थी, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियली वो रुकी हुई थी, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, जब भी रेस्ट की बात आएगी इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे, क्योंकि कार रुकी हुई थी तो इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट की वजह से 0 आ गई। उसके बाद अब वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, जब इनिशियल 0 है तो ये जो वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, ये फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 10 मीटर पर सेकंड। टाइम 5 सेकंड दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड। ये टाइम है 5 सेकंड। कैलकुलेट करना है हमने एक्सेलरेशन, ए पार्ट में 2 पार्ट हैं इसके, और डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकंड। एक्सेलरेशन मालूम करना है ए पार्ट में एक्सेलरेशन, और बी पार्ट में डिस्टेंस मालूम करना है। ऐसे शो कर देते हैं डिस्टेंस के ब्रेक लगाने के बाद वो 5 सेकंड के बाद मतलब रेस्ट में आई, तो 5 सेकंड तक के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, हमने डिस्टेंस मालूम करना है। तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। वही एक्सेलरेशन का वही फार्मूला है, सॉल्यूशन फॉर एक्सेलरेशन फॉर ए, और वी नो दैट यूज़ करेंगे ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। एक्सेलरेशन वही वैल्यू 10 है, वी एफ माइनस वी आई 0 है, टाइम कितना है 5, और ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5।
इसको हम कैंसिल कर देंगे। a इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 5, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10। एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद हम डिस्टेंस निकालेंगे फॉर एस यूजिंग थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन से निकालेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तीसरी इक्वेशन यूज़ करेंगे हम डिस्टेंस के लिए। दूसरी भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम तीसरी इक्वेशन से भी निकालेंगे। तीसरी इक्वेशन यूज़ करते हैं। तीसरी इक्वेशन क्या है? 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। डिस्टेंस निकालना है तो as मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। वैल्यू पुट कर देता हूँ। यहाँ पे कितना आएगा? 10 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और a की जगह कितना आएगा? 2। और ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा माइनस 0 डिवाइड बाय 4, ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 4। और s इज इक्वल टू 25 मीटर। जब 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 मीटर। तो ये इसका डिस्टेंस है और ये इसका एक्सेलरेशन है। प्रॉब्लम नंबर 3.6 सॉल्व करेंगे। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड आफ्टर 20 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम 108 किलोमीटर पर हावर। अगेन रेस्ट की बात आ रही है। कार पहले रुकी हुई थी, बाद में चलना शुरू की, तो इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी दोबारा हम क्या कंसीडर करेंगे? 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर हावर है। और उसके बाद जो टाइम दिया हुआ है 20 सेकंड का, और हमने इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन हमने क्या करना है? मालूम करना है। अगेन पहले किलोमीटर पर हावर यूज़ नहीं करेंगे, ऐसा यूनिट यूज़ करेंगे मीटर पर सेकंड। इसको कन्वर्ट कर देते हैं। वही 108 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड करेंगे। ये 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो 30 मीटर पर सेकंड आ गया। अब उसके बाद हम इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। फॉर a एक्सेलरेशन के लिए वही फार्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग a इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइड बाय t। तो a इज इक्वल टू 30 माइनस 0 डिवाइड बाय 20, ये हो जाएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 20, बचेगा 0 से 0, और एक्सेलरेशन आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर आ गया, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रॉब्लम नंबर 3.7 सॉल्व करेंगे। द वेलोसिटी ऑफ अ मोटरसाइकिल इंक्रीजेज बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे इसकी जो है ये चीज़ जो है ये एक्सेलरेशन है। ये हमारे पास क्या गिवन है? एक्सेलरेशन। कैसे पता चला? 2 है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है, और जिसके ऊपर 1 होगा वो वेलोसिटी होगा। ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड बिकम एक्सेलरेशन। उसके बाद ये वेलोसिटी है, और इन 5 सेकेंड t इज़ इक्वल टू 5 सेकेंड दिया हुआ है। अच्छा, ये जो वेलोसिटी है इनिशियल है या फाइनल, ये हमें नहीं पता। अभी हम यहाँ लिख देते हैं सिर्फ मीटर पर सेकेंड, मतलब सिर्फ इनिशियल है फाइनल है वो नहीं पता। अभी पूरा सवाल पढ़ो। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। इनिशियल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है। इनिशियल वेलोसिटी तो ये खुद ब खुद क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी होगी। मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो हमने मालूम करनी है, फाइनल वेलोसिटी ये होगी। द वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल इज इंक्रीजेज, ये एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी थी इनिशियल। ये टाइम 5 सेकंड में इंक्रीज़ होके इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या करनी है? मालूम करनी है। तो फार्मूला यूज़ करेंगे सोल्यूशन फॉर vf। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vf इज इक्वल टू vi प्लस at। यहाँ पे जो जो वैल्यू गिवन है वही हम पुट कर देंगे। vf गिवन है हमारे पास 20, vi है मालूम करना है vi, एक्सेलरेशन है 2 और टाइम है 5।
ये 5 2 10 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 2 10 प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा, 10 VI, और 10 में 20 में से 10 जाएंगे, VI इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई हमारे पास? 10 मीटर पर सेकेंड। प्रॉब्लम नंबर 3.9 सॉल्व करेंगे। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। दोबारा रेस्ट की बात आ गई कि जो कार थी वो शुरू में रुकी हुई थी। रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या कंसिडर करेंगे? दोबारा हम ज़ीरो कंसिडर करेंगे। तो ये डेटा में आ गया इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो। उसके बाद ये इनिशियल है तो ये वेलोसिटी जो होगी फाइनल होगी, VF वो ज़ीरो हो गई, तो ये क्या हो जाएगी? फाइनल मीटर पर सेकेंड। ये टाइम है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड T 5 सेकेंड टाइम आ गया। फाइंड द डिस्टेंस हमने मालूम करना है। अच्छा, ये सारा डेटा हो गया। कार स्टार्ट रेस्ट में थी, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, ये फाइनल, ये टाइम, डिस्टेंस मालूम करना है। और डिस्टेंस के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर S यूजिंग S इज़ इक्वल टू 2AS इज़ इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 कह दूंगा क्योंकि इससे अब मैं वो नहीं निकाल सकता डिस्टेंस, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन हमें अननोन है, डिस्टेंस भी अननोन है। हमें एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। किसी इक्वेशन में दो अननोन क्वांटिटी नहीं निकाल सकते, एक ही अननोन क्वांटिटी हो सकती है। अच्छा, जो इनमें है, जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनमें तीनों में एक्सेलरेशन लाजमी होगा। चाहे हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करें, सेकंड थर्ड, तीनों में एक्सेलरेशन लाजमी है। तो सवाल में अगर नहीं भी दिया हुआ एक्सेलरेशन तो हम सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। इसमें एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ, इक्वेशन ऑफ मोशन कहीं पे भी लगाएंगे, एक्सेलरेशन निकालना ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं फॉर ए। और ए के लिए वही फार्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग A इज़ इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइड बाई T। और A इज़ इक्वल टू VF कितना है 20, VI कितना है 0 डिवाइड बाई T की जगह कितना आ जाएगा 5, और एक्सेलरेशन आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 20 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। इसके बाद हम निकालेंगे डिस्टेंस, यही इक्वेशन से। इक्वेशन 1 यूज़ करते हुए 2AS इज़ इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। डिस्टेंस के लिए 2A मल्टीप्लाई हो रहा है, अलग करेंगे जो चीज़ निकालते हैं, इसको अकेला करना पड़ेगा। S को 2A मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। S इज़ इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइड बाई 2A। वैल्यू पुट कर देते हैं। VF हमारे पास 20 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे 4 2 8 हो जाएगा। S इज़ इक्वल टू ये 20 का स्क्वायर 400 0 8, तो S इज़ इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 8, और S इज़ इक्वल टू जब इसको डिवाइड करेंगे तो 50 मीटर आंसर आ गया। ये जो डिस्टेंस आया है हमारा आंसर कितना आ गया 50 मीटर।